एग्जाम में इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो घड़ी के जितने भी सवाल आते हैं आप सारे सवाल सही करके आएंगे। बस केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो हम घड़ी के बारे में समझते हैं कि घड़ी कैसी होती है। घड़ी में हम जानते हैं 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है। लेकिन हमें घंटे और सेकंड की सुई से मतलब ही नहीं है, हम केवल मिनट की सुई देखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। पूरा कोण होता है 360 डिग्री। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में मिनट की सुई जितना चलती है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तब 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होते हैं। तो 5 मिनट बराबर कितने हो गए, 30 डिग्री। 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। आइए चलते हैं टाइप नंबर 1 पर। दिया है कि घड़ी में 2:30 बजे हैं, तो कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। इसका और एक एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 2:30 हमें पता है कि जो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस, वो 2 टाइप की होती है, एक तो छोटी वाली, दूसरी बड़ी वाली। इस घड़ी में भी समझते हैं। देखिए जैसे ये मिनट की सुई है ना और 1 घंटे की सुई, इसके बीच में जो छोटा कोण बना है 120 डिग्री, वो होती है छोटी कोणीय दूरी। और जो बड़ा कोण बना है 240 डिग्री का, इसे कहते हैं दीर्घ कोणीय दूरी या बड़ी कोणीय दूरी। तो अब इसको निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। 2:30 बजे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 6 पर है। अब हम 2 और 6 के बीच में जो है मिनट गिन लेते हैं। 2 से 3 पर आते हैं तो 5 मिनट, 3 से 4 पर 5 मिनट, 4 से 5 पर 5 मिनट, 5 से 6 पर 5 मिनट, 5 5 5 5, यानी कि टोटल हो गए 20 मिनट। इसका मतलब है कि 2 और 6 के बीच में जो है 20 मिनट का गैप है। 5 मिनट जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमें पता करना है कि 20 मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो हमने 5 में जो है 4 का गुणा किया था, तब तो यहाँ पे 20 हुआ 20 मिनट। तो यहाँ पर भी जो है 4 का गुणा कर देते हैं, तो 30 में जब 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120 मिनट। अब हमें बड़ी वाली कोणीय दूरी ज्ञात करना है, तो इसके भी गिन लेते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। तो 40 मिनट मतलब 5 में 8 का गुणा करेंगे तब 40 आता है। तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे कि 30 जो है उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 240 डिग्री। इस प्रकार हम कोणीय दूरी को नापते हैं। अब हम आगे जो है टाइप नंबर 2 को समझते हैं। दिया है कि घड़ी में 7:30 बजे हैं। ये वास्तविक समय कहलाता है। अब हमें काल्पनिक समय मतलब घड़ी को अगर दर्पण के सामने ले जाएं तो उस दर्पण में कितने बजे होंगे वो ज्ञात करना है। तो करने का तरीका क्या होता है कि 1200 में से संख्या को घटा देते हैं। 12 बजे में से 7:30 को घटा देंगे। तो देखिए अब हम घटाते हैं 1200 में से 7:30, तो आ जाएंगे 4:30, मतलब घड़ी जो है उसमें 4:30 बजे होंगे। अब हम टाइप नंबर 3 को समझते हैं। दिया है कि ये घड़ी है, उसके सामने एक दर्पण रखा है। तो घड़ी को जब दर्पण में देखा जाता है तो दर्पण में 3:15 बजते हैं। ये काल्पनिक समय है जो घड़ी में दिख रहा है। तो वास्तव में कितने बजे होंगे, वास्तविक समय ज्ञात करना है। इसको करने का तरीका क्या है कि 11:60 में से 3:15 घटा देंगे। मतलब जो भी टाइम दिया जाता है उसको 11:60 में से घटा देते हैं, तो हमें वास्तविक समय मतलब घड़ी में जो बजा होता है वो ज्ञात हो जाता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। 11:60 में से जब हम 3:15 घटाएंगे तो आ जाएगा 8:45। इसका मतलब है जो घड़ी रखी है दर्पण के सामने उसमें 8:45 बजे होंगे। यही इसका उत्तर है। अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 4 पर। दिया है 5:35 बजे हैं। हमें इन दोनों सुइयों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल होता है इसके करने का तरीका ये है कि इसमें 30 मिनट का गुणा करते हैं और 5 का भाग दे देते हैं मिनट में। तो 5:35 बजे हैं, तो 35 में जो है सबसे पहले हम 5 का भाग दे देते हैं जी, मिनट में देते हैं 5 का भाग, तो आएगा 7। इधर लिख लिया 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 होता है। अब क्या करेंगे कि इनका जो डिफरेंस आता है ना, इसमें जो है हम 30 का गुणा करेंगे। तो 2 में करेंगे हम 30 का गुणा, तो ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है उसको अलग कर देंगे और ये जो 35 है ना, इस 35 में जो है हम 2 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 35 में 2 का भाग देंगे तो देखिए
35 में 2 का भाग दिया तो आ गया 17.5। अब बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं को जो है आपस में हटा देते हैं। तो 60 में से जाएंगे 17.5 तो आ जाएगा 42.5 डिग्री। ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अन्य सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अब हम समझते हैं टाइप नंबर 5 को। जब कोई ऐसी संख्या हो जिसमें 5 का भाग ना जाता हो और ऐसा अंक जो है एग्जाम में आ जाए, जैसे 6:41 बजे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो घंटे लिखे होते हैं ना, इसमें जो है हम 5 का गुणा कर देते हैं। तो 6 में जो है अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30। 41 को जो है ज्यों की त्यों लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया 11। अब 11 में उस सवाल में हमने क्या किया था, 30 मिनट का गुणा किया था। यहाँ पर हम 6 डिग्री का गुणा करेंगे। तो अगर हम 11 जो है उसमें अगर हम 6 डिग्री का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस घंटे को छोड़ देते हैं। अब हम मिनट में 2 का भाग दे देते हैं। वहां पर भी जो है हमने 35 में 2 का भाग दिया था, यहाँ हम 41 में 2 का भाग देंगे। जब हम जो है 41 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 41 में जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 21.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों आंसर होते हैं इनको आपस में बस जोड़ देते हैं। तो 66 जो है उसमें हम जोड़ेंगे 21.5 डिग्री। तो ये आ जाएगा अपना 58, नहीं 58 क्यों आएगा, ये आ जाएगा अपना 6 और 1 7, 87.5 डिग्री जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आगे आता है जो है टाइप नंबर 6। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई जो है आपस में मिलेगी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये जो भिन्न दी जाती हैं उनमें देखेंगे कि जीरो कब बन रहा है। जैसे कि 32 सही 8/11 है, तो अगर हम 32 में 11 का गुणा करेंगे और 8 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 आ रहा है। इसका मतलब यही उत्तर है। जिसके इकाई का अंक 0 आ जाए बस वही उत्तर होता है। यहाँ पर भी चेक करेंगे, 34 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 4 का अंक आएगा इकाई में, और 4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला उत्तर नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे, जब 30 में 11 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो है 8 आ जाएगा, क्योंकि 0 आएगा और 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा इकाई का अंक। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। अब हम इसको करके देखेंगे। 32 में जो है 7 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो जब 7 दूनी 14 प्लस 5 19, इसका मतलब है कि ये भी उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर ये फर्स्ट उत्तर होगा। इसका मतलब 6 और 7 बजे के बीच 6:32 सही 8/11 पर सुइयां आपस में मिलेंगी। टाइप नंबर 7। 12 बार स्ट्राइक करने में 33 सेकंड लगते हैं, तो 6 बार स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल में जितनी बार दिया होता है उतनी डंडियां देख लेते हैं। तो अगर सवाल में 12 बार दिया है तो मैंने ऐसी 12 डंडी खींच ली हैं। लेकिन मुझे पता है कि एक से दूसरी पर जब हम पहुंचते हैं तब एक होता है, तो एक इससे इस पर पहुंचेंगे तब एक, इससे इस पर पहुंचेंगे तब 2, मतलब 2 इससे इस पर पहुंचेंगे तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11। इसका मतलब है एक डंडी कम करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में एक डंडी कम इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक से दूसरे पर पहुंचने में जो डंडी होगी उसी को केवल गिना जाता है। इसका मतलब एक डंडी कम हो जाती है। तो जैसे अगर 12 बार स्ट्राइक है तो क्या होगा, 11 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक डंडी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि 11, इसका मतलब ये हुआ कि 11 बार स्ट्राइक करने में 33 सेकंड लगते हैं, तो एक बार स्ट्राइक करने में 3 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बार स्ट्राइक करने में 18 सेकंड लगेंगे। यही इस सवाल का उत्तर है। अब आता है टाइप नंबर 8। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये घड़ी है जो पानी के पास में रखी है, तो हमें बताना है कि पानी में कितने बजे होंगे और घड़ी में कितने बजे हैं। इसको हम वाटर इमेज बोलते हैं। इसकी ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले अगर कोई टाइम दिया जाए और वो टाइम 30 मिनट से कम हो, जैसे यहाँ पर 20 लिखा है और वो जो है 30 मिनट से कम है, तो उस समय को 18:30 से घटा देते हैं। और दूसरा देख लीजिए, इधर लिखा है 5:50। ये जो मिनट की संख्या है वो 30 से ज्यादा है। अगर 30 से ज्यादा कोई संख्या होती है तो उसको 17:90 से घटा देते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला है कि अगर 30 मिनट से संख्या कम हो यहाँ पर तो उसको जो है 18:30 से घटा देना है, तो वाटर इमेज पता चल जाती है। घड़ी में जो है 13:20 बजे हैं, तो पानी में कितने बजे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 18:30 को लिख लेते हैं, क्योंकि इसी में से तो घटाना है। नीचे लिख लेते हैं 13:20, तो ये कितने आ जाएंगे 5:10। इसका मतलब है कि जो पानी है उसमें 5:10 बजे होंगे, जो कि घड़ी के सामने रखा है।
अब हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। मैंने बोला है कि अगर संख्या 30 मिनट से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 50 लिखा है, तो उसका पानी में प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें 17:90 से इसको घटाना पड़ेगा। तो इधर देखिएगा 17:90 से 5:50 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा जो है 12:40। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है कि पानी में जो है 12:40 बजे हैं।